जीवन की घटना, मैं एक शादी में गया था। मैं उधर से रणसू में जा रहा था शादी में। रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरी बाजू टूट गई और मेरी टांग टूट गई। कि इंटरव्यू लेते लेते पूजा जी पूड़ी बनाने वाली थी और ये पूरा तेल डल गया, जल गया। बाप रे। लाइक मतलब बिजनेस वुमेन होके रह गई या कुछ भी, बट ऐसा नहीं है। जो हमारी दादी है, मामी है, चाची थी, तो वो भी बिजनेस वुमेन थी। हाँ जी। पूछो कैसे 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 पूजा जी? कैसे कि देखो, मेरी सोचें दी पंड Nice to meet you, भारी है, sir. कते अद्धी आए। ते कते सारी है। हाँ। गहरे सदा मान किता साड़ा, गहरे सदा मान किता साड़ा, पंडिया उन्हें जिंदे कने सड़ी यारी है। वाह। आज पूजा जी के रुके हुए हैं और मतलब ज़्यादा सो गए। बहुत अच्छी नींद आई यहाँ पे, बहुत मज़ा आया। ये सुकून बड़ी नींद आई ना पूजा जी। हाँ, बहुत मतलब घुट घुट के नींद आई। मैं जनरली उठ जाता हूँ 5 बजे। मैं उठा फिर करके सो जाता हूँ, फिर 6 बजे उठा फिर सो जाता हूँ, 7 बजे उठा फिर उठ जाता हूँ। मतलब 8 बजे तो मैंने कहा उठ ही जाते हैं। घर के एटमॉस्फेयर की बात अलग होती है नहीं। गुड मॉर्निंग सर। बहुत सुकून भरी नींद आई सर रात को। हम गहरी नींद आई, मज़ा आया। वो देखो सामने पहाड़ दिखते हैं, देख रहे हो दोस्तों, क्या हेवन वाली लाइफ है यहाँ पे। यहाँ का पानी इतना अच्छा है, हवा इतनी अच्छी है, वाह। तो मैं अभी बात कर रहा था पूजा जी से और पूजा जी को जानने की कोशिश कर रहा था। और बहुत ही ब्यूटीफुल सोल है पूजा जी। और पूजा जी जिस तरह से बता रही हैं, मतलब जो हमारी बच्ची है नेहा, मेरे मामा जी की बेटी और मतलब हाँ। बचपन से मेरे पास में सेकंड में आई थी, छोटी सी थी। जी। तो बचपन से मैंने ही मतलब उसको पाला पोसा बड़ा किया। हाँ। तो जैसे इसका ना 10th हुआ, 9th में 10th के पेपर दिए, तो इसको लगा कि शायद मैं पराए घर में हूँ। माइंड भी डाइवर्ट कर देते हैं कुछ लोग। तो फिर वो लड़की क्या किया, वो वापस अपने घर गई, हाँ जी। मामा पापा के पास। हाँ। तो मामा पापा के पास गई, 1 साल रही। तो मुझे भी लगा, देखो बच्चों से अटैचमेंट भी हो जाती है, बट मुझे लगा कि शायद उसकी जिंदगी वैसे ना बेटर, उसको अच्छा फील हो रहा होगा, इसलिए चले गई। हाँ। 1 साल तक रही गांव में। हाँ। हाँ। फिर उन्होंने क्या, घर वालों ने तो देखो ऑब्वियसली गांव में तो काम होता है, तो काम लगाएंगे ही ना घर वाले, फ्री तो कोई खिलाएगा नहीं। राइट। घर वालों ने उसको पानी उठवाना सिर पे, हाँ जैसे जी। उनके घर से कोई 1.5-2-3 किलोमीटर आगे जाके पानी लेके आना। हाँ। हाँ। फिर उसको पानी उठवाना, घास उठवाना, हाँ। हाँ। ऐसे ऐसे रहा। और सारा काम जैसे घर की चूल्हों में रोटियां ये वो सब। तो उसको हाँ। लगा, देखो बचपन से उसको अच्छी लाइफ मिली थी, फ्रीडम वाली। तो उसको लगा कि हाय हाय मैं कहाँ फंस गई। अच्छा। वापस लड़की मेरे पास आई और अब 11th अच्छा। में फिर से उसकी एडमिशन हुई है। ओके। 1 साल उसने वेस्ट किया, ओके। बट फाइनली वो समझ गई कि नहीं, मुझे गांव की जिंदगी नहीं जीनी है, मुझे सिटी वाली लाइफ जीनी है। तो ये है नेहा की लाइफ बेचारी। हाँ।
अब पढ़ रही है, 11th में पढ़ रही है, तो अब आगे बेचारी पढ़ेगी, कुछ करेगी, जितना पढ़ेगी मैं पढ़ाऊंगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चों जैसी है मेरे मामू की बेटी है, राइट राइट। सिस्टर लगती है मेरी, बट है मेरे बच्चों जैसी है। हाँ तो बेटी हुई जब हाँ, आप इतने, बेटी हुई, बचपन से मैंने ही पाली है, तो मतलब बेटी हाँ की तरह ही है, तो चलो अच्छा है। तो ये चीज़ है ना दोस्तों, आपने यात्राग्राम में देखा होगा, मैं मेरठ में भी गया था, तो मेरठ में भी मुकेश जी थे, उन्होंने भी अपने साले के बेटे को पाला और पाल रहे हैं। तो ये हमारे नॉर्थ में है ना, ये चीज़ मैंने बहुत देखी है कि अगर आप सक्षम हो या ना हो तो भी, मतलब अगर सक्षम नहीं हो तो भी आपके अंदर भाव आ गया कि यार ये बच्चे की लाइफ बन सकती है, तो वो करते हैं। तो उसका जीता जाता उदाहरण पूजा जी है। एक नहीं, मैंने 3 पाली। मेरी 3 बेटियां, हाँ, बताइए। एक मेरी ननद की बेटी थी, वो हाँ अभी उसकी शादी हो गई, वो भी 5 साल मेरे पास वो रह के गई है। तो मतलब उसको मैंने अपना सैलून का सिखाया, उसको उसके हाथ अच्छे से सेट किए कि बच्चा अपना खुद खुद जिंदगी करना। में कमा के खा सके, है ना। तो वाह। सेकंड एक और है, गौरी, मेरी मासी की बेटी है, वो भी अच्छा। थोड़े 1 हफ्ता हो गया, वो अभी घर गई है। हाँ तो वो भी 10th तक मतलब हमने ही पढ़ाई, और 11th और 12th उसने अपनी मम्मा के पास किया है, बट वो वापस रिपीट करती, दीदी मुझे रख लो, घर में परेशान है। तो फिर अब बच्ची आएगी तो अब उसको भी आगे मैं पढ़ाऊंगी, जैसे ना फर्स्ट ईयर में एडमिशन दिलाएंगे उसको, या कुछ भी करना चाहती है, कुछ ट्रेनिंग करे, वगैरह हाँ। कर ले, मतलब अपने हाथ सीधे कर ले, पार्लर का ही सीख ले, क्योंकि अब सैलून का इस टाइम बहुत अच्छा स्कोप है। तो मुझे लगता है कि बच्चों को कुछ ना कुछ करना चाहिए, मतलब अपने बिल्कुल। लड़कियों को फ्री। देखो एक ही बात है, मैं रात को भी यही चीज कह रही थी जी। कि हम लोग कहते हैं कि हमारी मम्मी चाची ताई जो थी हाउस वाइफ थी, बट हाउस वाइफ नहीं ही थी सर। जी। आज हमें लगता है कि हम पैसा कमा रहे हैं तो हमारे ऊपर ना एक बर्डन है, लगता है कहीं ना कहीं, यार मैं तो एक वो घर में बर्तन साफ करती थी, हाँ जी, झाड़ू पोछा, बच्चों की यूनिफॉर्म एंड स्कूल टिफिन ये वो सब करती थी, हाँ। उसके साथ साथ गाय भैंसे हम्म, उनका दूध लेके आती थी, हाँ जी, और दूध बच्चों को खिलाना, हाँ। प्लस उसके बाद जो बच जाता था वो बेच देती थी, और वो जो बेच देती थी उससे वो अर्निंग करती थी, हाँ। मतलब वो क्या करती थी, डबल कमाई करती थी। तो वो हाँ। हाउसवाइफ कैसे हुई, वो भी तो वो भी बिजनेस तरह से, हाँ, है ना। मतलब जहाँ हमारी स्त्रियों को स्कोप दिखा कि घर में 4 पैसे ला सकते हैं, हाँ, वहां पे उन्होंने लाने की कोशिश की। तो पूजा जी का वही कहने का मतलब है कि मतलब कहीं ना कहीं पहले भी इनडायरेक्टली डायरेक्टली वो एक घरेलू औरतें भी बिजनेस वूमन हुआ करती थी। हाँ, मतलब कि हम कभी कभी ना अपनी लाइफ से ना ऐसे दुखी हो जाते हैं कि वे हम कितना कमाएंगे यार, कितना हम काम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हम आज कमा रहे हैं तो हमारी अर्निंग थोड़ा सा हमें नाम दिया गया कि ये कमाते हैं, राइट। पर जो पहले वाली लेडीज थी, बुजुर्ग लेडीज थी, वो कमाती थी, बट उनको नाम नहीं दिया गया था कि वो कमाती नहीं है या कमाती हैं, क्योंकि वो उनको बोला जाता है हाउस वाइफ, पर बेसिकली कमाती वो भी थी। और कमाना चाहिए, हर लेडी को है ना, इतना सक्षम होना चाहिए, इतना। अरे बाप रे, दिल जल गया, ओ शिट, दिल जल गया। हाँ, अरे बात करते करते कोई बात नहीं। देखिए हमारे यात्रा और बातें करेंगे पूजा जी से, हाँ जी, हाँ जी। और आगे कंटिन्यू रखेंगे, पहले पूरी खा लेते हैं। जीवन की घटना, मैं एक शादी में गया था, मैं उधर से रणसू में जा रहा था शादी में, रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरी बाजू टूट गई और मेरी टांग टूट गई। उसकी वजह से मैंने थोड़ा काम फिर कम हो गया मेरा काम, मतलब मैं खुद काम कर दिया मैंने काम, तो मेरी बाजू अभी भी ठीक नहीं हुई। उसको मैंने तीन प्रश्न करवाए हैं। अच्छा, फिर भी ठीक नहीं हो रही? हाँ, फिर भी ठीक नहीं हुई। अब दर्द वगैरह नहीं है, ठीक है। मगर मेरा ये टर्निंग पॉइंट रहा कि मैं उसके बाद मैंने काम नहीं किया। अच्छा। काम किया, लड़के किए रखे हैं, उन्हीं से करवा रहे हैं आप? हाँ। ये कब हुआ था? ये 2012 में हुआ। 2012 में जी। गांव की शादी थी। अच्छा। मोटरसाइकिल स्लिप हो गया था मेरा, बस ठीक है। वो एक टर्निंग पॉइंट रहा गया। थैंक यू सर अपना चीज़ें शेयर करने के लिए। देखिए छोटी छोटी घटनाएं होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो जीवन परिवर्तन कर देता है।
और वही कहानी का रूप ले लेती है। वो थैंक यू सर। वो तो ठीक है सब। हम एक रियासी डिस्ट्रिक्ट के गांव में रहते हैं। हमारे गांव का नाम है पनासा पंचायत है। तो हम वहाँ लोगों के चुने हुए नुमाइंदे भी हैं वहाँ के। तो हम सर एक फार्मर परिवार से आते हैं। तो मेरे जो पापा थे फार्मर वगैरह करते थे, ज़मीन हमारी काफ़ी है वहाँ पे। तो ये मेरा टर्निंग पॉइंट लाइफ का बोल रहे हो आप, तो शादी के बाद ही रहा है। अच्छा, तो बाकी ठीक है सब। ओके। इधर की आबो हवा आप देखिए यहाँ पे हमारे गांव में एग्रीकल्चर बहुत सोर्स है वहाँ पे। अच्छा, हाँ, पानी वगैरह हमारी हर ज़मीन को लगता है। एग्रीकल्चर का काफ़ी स्कोप है वहाँ पे। अच्छा। पूजा जी मतलब पूरा 10-15 दिन रह के जा रहा हूँ मैं। आ जाइए सर, कभी भी आ जाइए, हाँ। फिर 10-15 दिन भी रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। नहीं मतलब इतना ऐसे, वो कल बिटिया से बात हुई, हाँ, बिटिया सरगम में से। आके इधर हाँ तो मैं अभी भी मिलाती हूँ उससे। हाँ, सरगम से बात हुई। सरगम को भी ऐसा लगा हम बचपन से बातें कर रहे हैं, नेहा से भी, सर से भी, आपसे भी। बिल्कुल, बहुत है यहाँ, बहुत अच्छे लोग हैं हमारे हाँ। यहाँ। अभी मैं आपको उनसे मिलाती हूँ जिनसे जा रहे हैं हम यहाँ पे जी, मैसेजेस में भी। जी। वो बहुत अच्छे एक्टर, वो कहानियाँ लिखते हैं जैसे अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। डोगरी पोइट्री है, वो पता नहीं क्या क्या वो अरे बहुत वाह, अच्छा- तो डोगरी पोइट्री सुनेंगे उनसे। हाँ, बहुत अच्छा वो करते हैं। हाँ। ये जगह है खू वाला मला, रियासी, रियासी। ओके, मंडिया। मंडिया। और ये अजनबी सर हैं हमारे। सर नमस्ते। नाइस टू मीट यू सर। जी जी, आई। नमस्ते बहन जी। बस बढ़िया, कैसे हैं आप? जी जी, बस बढ़िया। मैं एक्चुअली खुद को ना सेल्फ डॉक्यूमेंट करता हूँ, पूरा दिन मैं कहाँ जा रहा हूँ, किन से मिल रहा हूँ। हेलो जी। अजय जी, सबसे पहले आप हमें ना एक डोगरी कविता सुनाइए। मैं भी यहाँ पे आ जाता हूँ। आइए। आप close up। हाँ जी जी। मैं आपको डोगरी में एक शेर सुनाता हूँ। अच्छा, ओके। मेरी सोचें दी पंड भारी है। मेरी सोचे दी पंड पारी है। भारी है। इसका हिंदी में हाँ, मैं जो मेरी सोच है हाँ, उसकी जो एक होता है ना गठड़ी होती है, वो हाँ। बहुत भारी है। ओके। मेरी सोचें दी पंड भारी है। मेरी सोचे दी पंड पारी है। कदे अद्धी कदे सारी है। कभी आधा है, कभी फुल है। वाह। है? कभी अद्धी, मेरी कभी सारी सोचे है। दी पंड भारी है। कदे अद्धी कदे सारी है। वाह, गहरे सदा मान किता साड़ा। गहरों ने हमेशा मान किया। मान किया। हाँ। गहरे सदा मान किता साड़ा। पंडिया उन्हें जिंदे कने साड़ी यारी है। ओह वाह वाह। लास्ट लास्ट वाला बताइएगा। पंडिया उन्हें गहरे सदा मान किता साड़ा। अच्छा पंडिया उन्हें जिंदे कने साड़ी यारी है। अच्छा। यानी कि जिनके साथ बहुत प्यार है, हाँ। उन्होंने हमें वो बदनाम कर दिया। बदनाम कर दिया और गैरों ने प्यार दिया। आ, ये तो खैर इंस्टाग्राम में हम सब देख ही लेते हैं, अपने लोग कोई लाइक नहीं करता। बाहर के लोग भर भर के लाइक करेंगे बिल्कुल। तो ये जो शेर लिखा है ये बिल्कुल सत्य घटनाओं और आजकल के सोशल मीडिया के पे आधारित है, लेकिन बहुत गहरा लिखा सर। काफी इसको वन गो में सुनाइएगा, मैंने काफी डिस्टर्ब कर दिया अनुवाद के लिए। एक वन गो में डोगरी भाषा में बताइए। मेरी सोचें दी पंड भारी है। कते अद्धी ते कते सारी है। गहरे सदा मान किता साड़ा। गहरे सदा मान किता साड़ा। पंडिया उन्हें जिंदे कने साड़ी यारी है। वाह, ये आप ही ने लिखा है? जी जी जी। बहुत गहरा और बहुत मतलब कंटेम्पररी लिखा है आपने। जी, बहुत जी, अच्छा जी। है। तो सर अगर मैं आपके जीवन की वो घटनाएं जानना चाहूँ, ऐसा वो कौन सा वो टर्निंग पॉइंट रहा होगा आपका
जिसने आपके जीवन में परिवर्तन लाया? बेसिकली क्या है कि हम गांव से थे, जी। और गांव की ज़िंदगी आपको मालूम है कि वो अलग होती है। हाँ। जब गांव से निकल के पढ़ने के लिए शहर में आए तो थोड़ा वातावरण अलग था, अच्छा। यहाँ का माहौल अलग था। तो गांव में तो लाइट मेगा 5th तक स्कूल था, उसके बाद फिर बाहर। फिर हम जब शहर में आए तो यहाँ आके फिर हम थोड़ा माहौल में डल गए, अच्छा। और यहाँ के और वहाँ के माहौल में काफ़ी अंतर था। ओके। उस वक्त तो वो नहीं था, मगर आज तो बहुत ज़्यादा है। हाँ जी। गांव और शहर की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अंतर है। ओके। तो आस्ता आस्ता हम जब यहाँ आए तो हमें यहाँ गुरु मिले, दोस्त मिले, उनसे हमें थोड़ा सा मिलता गया, ज्ञान मिलता गया। ओके। ओके। तो इस तरह से हमारे स्टडी भी चलती रही, अच्छा। और लिखने का जो प्रयास था तो वो ये हम काफ़ी देर के करते बाद, रहे। हाँ, ये पहले नहीं था हमारे। ओके। क्योंकि कहते हैं कि थोड़े से जब चोट लगती है किसी क्षेत्र में या कहीं परफेक्ट नहीं होते हैं, तो वहाँ हाँ। से कुछ ना कुछ अंदर से आएगा। फीलिंग निकलती है। राइट, राइट, राइट। तो थैंक यू सर जी। पूरा बताने के लिए, जी। है ना। जी। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारी फिल्म देखिए नवरस कथा कोलाज, मैंने 9 रोल निभाए, क्योंकि आप थिएटर से हैं तो आप ज़रूर देखेंगे और जी, जी, आनंद जी, आएगा। बिल्कुल। और नवरस की बात कर रहा हूँ मैं, जी, तो ज़रूर देखिएगा, उसमें कमेंट लिखिएगा, 9 लोगों को फॉरवर्ड कीजिएगा, 9 लोगों को बताइएगा कि आप भी इस फिल्म को देखिए और करें। इसी तरह से हम जैसे इंडिपेंडेंट सिनेमा जो बनाना चाहते हैं, जी, जी। उनकी बात कहीं तो पहुँचेगी। जी, जी, जी। थैंक यू थैंक सो यू, मच थैंक यू, सर, थैंक यू थैंक यू सो सो मच।